एक भाभी ने अपने ही देवर की एक भाभी ने अपने ही 5 साल के देवर की गला घोंटकर कर दी हत्या। हत्या करने के पश्चात सबको एक कुएं में फेंक दिया। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये है अलीगढ़ की। अलीगढ़ के हरिद्वारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है वरा नदी। उस गांव का रहने वाला एक युवक था, जिस युवक का नाम है बिशंबर। दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम है कमला। बिशंबर के 2 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम शुभम था, जिसकी आयु 19 वर्ष थी, और छोटे बेटे का नाम बादल था, जिसकी आयु 5 वर्ष थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बेटी का नाम किरण था, जिसकी आयु 14 वर्ष थी। उससे जो छोटी थी उसका नाम अन्नू था, जिसकी आयु 10 वर्ष थी। दोस्तों, उससे जो छोटी थी उसका नाम था परी। परी की आयु 7 वर्ष थी। बिशंबर ने पिछले साल देवठान के दिन अपने बेटे शिवम की शादी कासगंज जनपद अमापुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला, जिसका नाम है मरियम के साथ कर दी। दोस्तों, शादी होने के पश्चात पति पत्नी में आपस में झगड़ा रहने लगा। दोस्तों, लगातार झगड़ा चलता रहा, पति पत्नी में लगातार झगड़ा चलता रहा, और 21 सितंबर सन 2023 दिन बृहस्पतिवार के दिन इसी तरह झगड़ा दोबारा से पति पत्नी में होता है। दोस्तों, उस दिन जो शिवम लड़ाई होने के पश्चात शिवम और उसकी मम्मी कमला और उसके पिता बिशंबर तीनों मजदूरी करने के लिए अलीगढ़ चले जाते हैं। दोस्तों, उस समय घर पर उसकी जो शिवम की पत्नी और उसके भाई जिसका नाम बादल है, उसकी जो 2 सिस्टर हैं जिसका नाम परी और अन्नू घर पे थी। जब वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो वो अपने बेटे बादल को खेलता कूदता छोड़कर जाते हैं, और घर पर उसकी शिवम की जो 2 छोटी बहनें वो रह जाती हैं। दोस्तों, जाने के पश्चात लगभग 10 बजे के समय जो शिवम की वाइफ है मरियम, वो जो बादल है जिसकी आयु 5 वर्ष है, उसको मोबाइल से खेलने के बहाने अपने कमरे में बुलाती है। दोस्तों, बुलाने के पश्चात वो उसकी गला घोंटकर हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात कूड़े के साथ जो बादल के सबको बोरे में, एक प्लास्टिक का बोरा था उसमें भर लेती है, और जो उसकी ननंद को उस बोरे को उठाने के लिए बुलाती है। तो जो ननंद मरियम से पूछती है कि भाभी इस बोरे में क्या है, तो वो जवाब देती हैं कि इस बोरे में कूड़ा है। दोस्तों, वो उसको उठवा देती है, लेकिन जो उसकी ननंद है उसको ये नहीं पता था कि इसमें उसके भाई का शव है। दोस्तों, जो मरियम उस बोरे को ले जाती है। गांव से बाहर 200 मीटर की दूरी पर एक कुआं था। दोस्तों, उस कुएं में जो शव है सबको डाल देती है। डालते वक्त गांव के कुछ मजदूर खेत में काम कर रहे थे, वो उसे देख लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसने कुएं में जो बादल का शव डाला है। दोस्तों, इसके पश्चात जो उसकी ननंद को जब उसका भाई का लापता होने का पता चलता है, तो वो इधर उधर ढूंढती हैं। लगभग 2 घंटे तक ढूंढने के पश्चात जो किरण है, गांव से बाहर 200 मीटर की दूरी पर जो कुआं है उसमें उसके भाई का शव दिखाई देता है। दोस्तों, जैसे ही दिखाई देता है वो चिल्लाती है। चिल्लाने पर जो गांव के लोग हैं और जो पड़ोस में किसान भाई काम कर रहे थे वो वहां पर आ जाते हैं, और वो बताते हैं, हमने मरियम को इसमें कुछ डालते हुए देखा था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इसमें बादल का शव है। दोस्तों, वो लोग मरियम को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के पश्चात पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आ जाती है, जो शव है सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जो मरियम को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इसके पश्चात इसकी सूचना जो बादल के भाई हैं, जो मजदूरी करने गए थे, बादल के भाई, उसकी मम्मी पापा, दोस्तों, उनको जब खबर लगती है तो वो लगभग 1:30 बजे के समय घर वापस आ जाते हैं। लेकिन उस समय तक पुलिस ने जो बादल का शव था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। दोस्तों, जब वो मजदूरी करने गए थे तो उस समय अपने बेटे को खेलता कूदता छोड़कर गए थे। उसकी मम्मी को ये नहीं लग रहा था कि उसका जो बेटा है बादल, उसकी मौत हो गई है, क्योंकि जब वो गई थी घर से तो उसका बेटा खेलता कूदता छोड़कर गई थी। वो कभी कुएं की तरफ देखने जाती है अपने बेटे को, और कभी घर देखती है, और काफ़ी बुरी तरह से रोती है। दोस्तों, इसके पश्चात जो गांव वाले लोग हैं वो जो मरियम पे एक आरोप और लगाते हैं। दोस्तों, 1 महीने पहले
जो इनकी छोटी लड़की थी जिसकी आयु 7 वर्ष थी परी, उसकी भी मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो वो भी इनके पास ही जो मरियम है, मरियम के पास सो रही थी। दोस्तों, इस 1 महीने बाद जो ये हत्याकांड हुआ है, इसमें जो मरियम है, मरियम ने अपने देवर की हत्या की है। तो उन्हें इससे ये लग रहा है कि उसने इनकी जो छोटी लड़की थी जिसका नाम था परी, उसकी भी हत्या जो मरियम है, मरियम ने की है। इस संबंध में शिवम ने अपने भाई की मृत्यु के आरोप में अपनी जो पत्नी है मरियम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दोस्तों, पुलिस ने जब मरियम से पूछताछ की तो उसने बताया कि घर के कलेश के कारण मैंने जो अपना देवर है, देवर की हत्या की है। दोस्तों, उसने ये स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, आज की कहानी का मतलब आपको भड़काना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।